निवेदन करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। पर्व का अर्थ होता है पापों का रग रग से विसर्जन। एक पर्व कहलाता है। दुनिया में हमारे भारतीय परंपरा में सही मायने में पर्व मनाया जाता है। पश्चिमी संस्कृति में तो बड़ी विडंबना है। वहां पर पापों का विसर्जन नहीं, पापों को करके पर्व मनाया जाता है। पर्व का दूसरा अर्थ था त्योहार। जब हो जाए पापों की हार, उसका नाम त्योहार होता है। अप्रैल की पहली तारीख को अप्रैल फूल मना करके लोग के दिन पर्व मनाते। हमारे यहाँ जैन दर्शन में क्या समूची भारतीय परंपरा में झूठ बोलना धर्म नहीं, सत्य बोलना धर्म होता है। आज इतना ही नहीं, बर्थडे मनाया जाता है, एनिवर्सरी की चर्चा आती है। इताद में देखा जाए ये भी सत्य से दूर हैं। अंग्रेजी भाषा में शरीर की उत्पत्ति को बिगिनिंग नहीं कहा, बर्थ कहा है। अर्थात किसी भी वस्तु की शुरुआत नहीं होती, तो जीव की शुरुआत कैसे हो सकती है? अनादि से अनंत काल तक रहने वाले। ऐसा ही मरण को लेकर के अंग्रेजी में मरण को डेथ बोलते हैं। एंड नहीं बोलते, मतलब कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती, वह पर्याय समाप्त होती है, द्रव्य समाप्त नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ जो मनाया जाता है, जो सत्य होता है उसी की आराधना की जाती है। आत्मा की आराधना करना, अपनी ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण करना, ये ब्रह्मचर्य होता है। इसकी आराधना भी नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर सकते, तो फिर विषयों में जंपा पाप,
करना उचित नहीं, और एक बार कर भी लिया जाए बार बार याद नहीं करना। आप लोग एनिवर्सरी मनाते, क्या होती, शादी की एनिवर्सरी। अरे एक बार भी शादी करना उचित नहीं, और कभी कमजोरी कभी भी बार बार उसे याद क्या करना। रात को याद करना सत्य नहीं, बीत रात को याद करना सत्य होता है। ये गुरुओं ने अपने को उपदेश दिया है। साथ का मंगलाचरण करते उसमें एक श्लोक आता है, अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या कहते, ये सामने बच्चों को चुप करो, सामने बात कर रहे, अंदर ले आओ। और ये टेबल लगा दिया करो, अंदर नहीं आए। अध्यक्ष जी के बाजू में एक बेंच लगा दो, लोग वहीं से नमस्ते करेंगे। अब क्या कहा, बेंच लगा दो, तरफ जमाने को हो जाएगी, कुर्सी नहीं बेंच लगा दो, दरख्त भी चढ़ जाएगी उस पर। यहाँ कहा गया है अज्ञान केवल अंधाना, अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे उनको जो ज्ञान रूपी सलाका से आँख खोलते हैं, ऐसे तस्मै गुरुवे उन गुरु के लिए मैं नमस्कार करता हूं, जिन्होंने हमारी आँख खोल दी। एक गुरु ही संसार में ऐसे होते हैं जो हमारे लिए ज्ञान देने वाले होते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, बरसात कल प्रारंभ हो गया है। कल मैं याद कर रहा था, कई बार बरसात दास की स्थापना की और जब मुझे गर्मी और धूप पड़ती थी, किंतु ये बालाघाट का सीयोग है, हमने बरसात दास की स्थापना ही नहीं की। आपके नगर में चातुर्मास की स्थापना ही नहीं की, मूसलाधार वर्षा भी सामने हो रही है। और पता नहीं आपने कैसी विशुद्धि बढ़ाई, आपने भगवान से कैसी विनती की। हमारे प्रवेश के पूर्व में भी जब के वर्षा हो गई, जिस दिन प्रवेश किया मध्याह्न काल से वर्षा प्रारंभ हो गई, मगर आपने जो हमारा नगर प्रवेश कराया उसमें किंचित मात्र व्यवधान नहीं किया। सब गुरु का आशीर्वाद होता है। आज गुरु को याद करने की बेला है। किसी ने कहा है बिगड़ा नसीब भी समझ के आता है, किस्मत का बंद ताला भी खुल जाता है, दूर हो जाते अंधेरे उसके जीवन से जो गुरु चरणों में एक बार शीश झुकाता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। आज अपने को ये समझना है, आखिर पूर्णिमा तो बहुत सारी आती है। एक वर्ष में कितनी पूर्णिमा आती है? बालाघाट वालों, हिंदी का भी थोड़ा पंचांग समझ लो, बोलो। सीधी बात है, 12 एक महीने में एक पूर्णिमा आती है, 12 आती है, और 2.5 वर्ष के बाद कभी 13 भी पूर्णिमा आ जाती है। आखिर ये आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को
गुरु पूर्णिमा नाम क्यों दिया? इसका संबंध आखिर किससे है? यूं तो भारतीय संस्कृति में सर्वत्र एक पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। जब विद्यार्थी थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कभी बुलाते थे तो आज गुरु पूर्णिमा बड़े उत्साह से वो लोग मनाते हैं। इसका संबंध आखिर कहां से है? इसका संबंध हमारे जिन शासन से है, महावीर भगवान से। आप लोग सुन रहे हैं हमारी बात? आवाज स्पष्ट आ रही है? क्यों पीछे बोलो? आ रही है ना आवाज? बैसाख शुक्ला दशमी के दिन ऋजुकुला नदी के तट पर एक आश्चर्यकारी घटना घटित हुई। क्या हुआ? वर्तमान 24 के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिन्होंने 12 वर्ष तक लगातार वीतराग की साधना की, वीतराग की आराधना की, 12 वर्ष तक लगातार मौन रहे और ऋजुकुला नदी के तट पर जैसे ध्यान लगाया और ध्यान लगते ही 4 रातिया कर्म का नाश हो गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान हुआ, भले ही 12 लाख के लोगों को अभी पता नहीं लगा। यह महाराज आ गए और चातुर्मास की स्थापना हो गई। क्या पता लगा कि नहीं लगा? बोलो तो। अरे आपकी नहीं बोल रहा हूं, तो अभी तक नहीं आता होने की बात कर रहा हूं, पता नहीं लगा। किंतु उस समय जब महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, हम लोगों को तो पता लगा ही, स्वर्ग में भी समाचार पहुंच गए। इंद्र का आसन गंगायमान हो गया। क्या हुआ? जैसे आप लोग मोबाइल लगाते हो ना, तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया। क्या लगाया? पता लगा महावीर स्वामी जी को सबने सिकड़ के निकट ऋजुकुला नदी के तट पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्काल इंद्र ने आसन से उठ करके 7 नाम प्रति नमस्कार किया, कोयल को आदेश दिया समम समझ की रचना की जाए। समम समझ की रचना हुई और समम हमको देखो, समम समझ की रचना हो गई। आड़वी भूमि, जिसको श्री मंडप नाम की भूमि कहा जाता है, उस भूमि पर महावीर स्वामी जी 3 कटनी के ऊपर 8 प्रातिहार्य से युक्त स्फटिक मणि के सिंहासन पर 4 अंगुल ऊपर विराजमान हो गए और कटनी के चारों तरफ, कटनी जानते हैं आप लोग? हमारा जबलपुर के आगे नगर का नाम है। उस कटनी की बात नहीं कर रहे हैं आप। कटनी का अर्थ जो आसन बनाते 3 बड़ा मछला छोटा, वहां सिंहासन पर विराजमान है और कटनियों में चारों तरफ 12 सभाएं लगी। मनुष्य आ गए, पशु आ गए, असंख्यात देवी देवता आ गए और 12 सभाएं खचाखच भर गई। क्यों? अमृत चलने वाला
ज्ञानामृत झरने वाला, भगवान की वाणी खिलने वाली। भगवान की वाणी कैसी होगी? कंदगन स्वामी कहते हैं विषय से जल मरण वायुर्णम खय कर्णम शब्द खाणम। क्या कहा? इणम जिनमयणम, ये जिनमाणी रूपी औषधि कैसी? विशेष सुख रूपी विकारों का विरेचन करने वाली, जन्म रोग आदि का नाश करने वाली, मृत्यु का मरण करने वाली, अधिक क्या कहें, सभी प्रकार के दुखों का क्षय करने वाली, क्षय करने वाली। संसार में कोई मानसिक दुखी है, कोई शारीरिक दुखी है, कोई आर्थिक दुखी है, कोई पारिवारिक दुखी है, कोई सामाजिक दुखी है, सब दुखी ही दुखी है। बोलो बालाघाट वालों, आप दुखी हैं क्या? नहीं, बोलो कोई दुखी नहीं है। गजब, भूधरदास जी बालाघाट नहीं आए, इसलिए उन्होंने पीला भावना में लिख दिया, जल संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर का त्यागे, काय को सुसाधन कर दे, संयम सो मधुरा। क्यों? बालाघाट में तीर्थंकर होते तो वो दुखी नहीं होते, सुख होता, फिर वो संयम भी नहीं लेते। ये आप लोगों की धारणा, आप अपने मुख से नहीं बोलना चाहते हैं दुखी, मगर आपके चेहरों को देखकर पता लगता है कोई सुखी नहीं। संगत जी नहीं संगत। आज तो कई लोगों को किस बात का दुख होगा, हम किसको वोट दें और किसको न दें। और कुछ लोगों को इस बात का दुख होगा कहीं चुनाव हार ना जाए। सुन रहे ना? देखो आपकी हंसी समझ में आ गई, दुविधा करो। हमसे कोई पूछ रहा था महाराज वोट डाले कि नहीं डाले? सुनो, लोकतंत्र में रहते हो, आपको उस व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी और नागरिक स्तर पर भी, जो अहिंसा का पक्षधर हो, जो अपने विकलांगता को सुरक्षा दे सके, उसका चुनाव करना चाहिए। जो हिंसक होते हैं, विकलांगता के लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उनसे परहेज करना चाहिए। तो यहाँ पर तो गुरु पूर्णिमा की बात चल रही, समोसन लग गया और भगवान कौन बैठे हुए, और लोग टकटकी लगाए बैठे हुए। भगवान अब बोलेंगे, अब बोलना प्रारंभ करेंगे। बहुत दिनों में आज तो बोलेंगे, पेशा शुक्ला दशमी से केवल ज्ञान हुआ। कितने दिन निकल गए, समझे? आषाढ़ शुक्ला दशमी भी निकल गई, ज्येष्ठ का महीना, आषाढ़ का महीना निकला जा रहा है। क्यों, क्या करना है बताओ? अब यदि आप हमको बालाघाट ले आए, एक मंच बना दिया और यदि हम मौन ले ले तो क्या होता? सब लोग अध्यक्ष से कहते भैया बताओ तो, महाराज नाराज हो गए क्या? बोल क्यों नहीं गए? स्वागत में कमी हो गई क्या? बात ही नहीं कर रहे, देखते ही नहीं। क्यों? कुछ संशय तो होता आपके मन में,
होता कि नहीं होता? क्यों अंदर से नहीं होता है? मगर संसद महाराज को लेकर नहीं, अपने आप को लेकर होना चाहिए। आप लोग प्रतिदिन दूध से परिचित हो। दूध गाय का होता है, भैंस का होता है, बकरी का होता है। उसी प्रकार आपने भी सुना होगा, आपके घर में नहीं आता पाता कि शेरनी का भी दूध होता है। इसका अब शेरनी का दूध सुनते ही भाई सामान पात्रे में नहीं ठेकता। शेरनी के दूध के लिए तो बोलना क्या, विसर्जन में खाने वालों, कागज में पीने वालों, शेरनी का दूध लिया, डिस्पोजल प्लास्टिक ले आओ। गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, याद रखो गुरु की वाणी तो इतनी है, अहिंसा परमो धर्म। और हम क्या कर रहे हैं? समाचार पत्रों को पढ़ो, वैज्ञानिक कह रहे प्रति वर्ष प्लास्टिक का 50 लाख टन कचरा उत्पन्न हो रहा है। उसमें से 10 लाख टन कचरा नाली नदियों के मानव समुद्र में पहुंच रहा है। 2050 तक समुद्र में मछलियां कम होंगी, आपका प्लास्टिक का कचरा ज्यादा होगा। अहिंसा की आराधना करते हैं, गुरु ने अहिंसा की बात कही। आप लोग पशु प्रेमी हो, चींटी पर पैर नहीं रखते हो। आपके द्वारा जिस प्लेट में प्लास्टिक में भोजन किया जाता है, गिलास में दूध चाय पीकर छोड़ देते हो, गाय खाती है, क्या होता है? मरण को प्राप्त हो जाता है। गुरु पूर्णिमा मना रहे हो, संकल्प लेके आओ, हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसे पर्यावरण में कोई बाधा है, जीवन जीने में कोई दिक्कत आ जाए, कोई पशुओं को कष्ट हो जाए, तो सही गुरु पूर्णिमा मनाना है। कई बार मुझे भी लगता है, जब बार बार बोलने पर भी आप लोग नहीं मानते हो, तो हमको भी मौन होना चाहिए। सुन रहे हैं आप? कल हमने कहा था बेड में पानी बर्बाद मत करो, एक पंखे लाइट असमय में चालू मत रखो। 10 बजने को है और लाइट चल रही है। क्या यही गुरु वाणी है? गुरु का यही संदेश है? महावीर भगवान मौन थे, आगे आप लोगों की मानते नहीं, बुलवा लिया। जब महावीर भगवान ने आपकी गिनती नहीं सुनी, इंद्र को भी चिंता हो गई। एक तीर्थ का परिवर्तन कैसे होगा? ये दुबला जल पर्वत पर ऐसे ही कौन रहेगी क्या? और उसने अवधि ज्ञान लगाया, पता लगा ऐसे डिस्पोजल में, प्लास्टिक में, थर्माकोल में शेरनी का दूध नहीं टिकता। आपका स्टील का गिलास, आपके बर्तन उस दूध को धारण नहीं कर सकते, छिद्र हो जाएगा, भाई गल जाएंगे बर्तन। इसे शेरनी के दूध को स्वर्ण पाने चाहिए। वैसे ही महावीर भगवान की वाणी को धारण करने के लिए गर्दन प्रवेश की आयुष कहां से लेकर के आए? चुनाव की सूचना निकाल दो। बालाघाट में कोई गवर्नर बनना चाहता हो तो चुनाव लड़ ली। सुन रहे? सो तो नहीं गए।
चुनाव लड़ने से गदर नहीं बनते। एक तीर्थंकर चुनाव लड़के नहीं बनते। जिसको अंतर में वसुदेव कुटुंबकम की भावना आ जाती, पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना गुबावे, सभी सुखी हो जाए, ऐसी अंदर में भावना होती है। वह जीवी तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। वह गदर का पद भी सामान्य नहीं होता, विशेष प्रसिद्धि की अपेक्षा। और बंधुओं, वह इंद्र को समझ में आ गया, जब तक गदर नहीं होगी वाणी नहीं करेगी। और बंधुओं, 64 दिन निकल गए। क्या आप लोगों को चिंता है? यदि मैं पसंद नहीं करता और 3 दिन निकल जाते तो क्या होता? क्या होता? मानव बंद कर देती। वो क्या होता? एक समाधान है, आना बंद कर दे। अरे ये समाधान तो ये ढूंढो, ये आखिर बोला क्यों नहीं जा रहा? तो बंधुओं, इंद्र ने अवधि ज्ञान से समझा, अभी भगवान की वाणी को छेड़ने वाले योग्य पात्र नहीं है, सत पात्र की दरकार है। पहुंच गया जिनके पास विशेष मति ज्ञान सिद्ध ज्ञान का वह क्षोभ था, या मति ज्ञानावरणी शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभ था, और विशेष मति ज्ञान सिद्ध ज्ञान था। कौन के पास? क्यों? इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति सामान्य व्यक्ति नहीं थे, जिनके 500 शिष्य थे, ऐसे विप्रों के पास पहुंच गए। और वहां जाकर के एक सामान्य व्यक्ति का रूप बनाया, पूछा कुछ समाधान चाहेगा? बोलो। एक श्लोक का अर्थ पूछना चाहे, पूछो क्या श्लोक आपका? इंद्र ने कहा, त्रैकाल्यं सुभटकम न पद सहितम दीर्घटकाय निश्या पंचान्ने शास्त्रिकाया विस्मिति गति ज्ञान चार्य वेदा। महाराज, इस श्लोक को बार-बार पढ़ता हूं, अर्थ समझ में नहीं आ रहा। 3 काल क्या होते, 6 द्रव्य क्या होते, 9 पदार्थ क्या होते, 6 निश्चय किसे कहते, 5 अस्थि का है किसका नाम है, 1 समिति, 1 गति आदि क्या होती है, ज्ञान कितने तरह के होते, चारित्र कितने भेद वाले होते हैं, ये सब बताओ। उन्होंने कहा, ये तो इस लोक मैंने पहली बार सुना। किसने कहा? इंद्रभूति ब्राह्मण ने कहा। सुनो, इसका अर्थ मैं तो नहीं बता सकता, तो ऐसा करो, तीर्थंकर महावीर स्वामी का संवत्सरण आया है, उस संवत्सरण में आप भी चलो, मैं भी चलता हूं, और इस श्लोक का छंद का अर्थ पूछ करके हम समाधान प्राप्त करते हैं। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, जब मुझे नहीं आता तो किसको आएगा इसका? मेरे से अधिक कोई प्रकांड विद्वान इस धरती पर कोई दूसरा है? हो ही नहीं सकता। इंद्र ने कहा, सुनो तो, चलने में कोई बाधा नहीं, यदि आपके समान विद्वान नहीं तो आप शास्त्रार्थ कर लेना,
और उनको पराजित कर लेना, आप उससे बड़े के लाओगे। उसे बात समझ में आ गई, चल दिया अपने शिष्यों के साथ और इंद्रभूति के साथ अग्निभूति और वायुभूति 1500 लोगों का संग समोसरण की ओर जाता है और चिंद भूमि आदि को पार करके जैसे मानसतंभ को दर्शन करते हैं, मानसतंभ में अकृतन जिनालय को देखते हैं, जैसे आप लोग फ्रीजर से बर्फ निकालते हो ना, सुनो यहाँ फ्रीजर वगैरह तो होंगे घर पे आपके, गर्मी में आइसक्रीम वगैरह जमाई के नहीं जमाई आप लोग, बोलो तो यहाँ आइसक्रीम नहीं खाते, रोहित नहीं खाते, खाते हैं ना। और जैसे फ्रीजर से निकाली आइसक्रीम और टेबल पे रख दी, फिर क्या होता है? पिघलना प्रारंभ हो जाता। आपकी आइसक्रीम तो विलंब से पिघलेगी, मगर मानसतंभ में बीतराग पिंडी को देखकर उन्हें इंद्रभूति आदि का मान पिघल गया। अनंतारोमंदी मान का अंत हो गया, सम्यक दर्शन की भूमिका बन गई। जैसे श्री मंडप भूमि में पहुंचना हुआ और महावीर भगवान को देखा और उनके विराट रूप को देखा, अक्षय रूप को देखा और होते ही ऐसे परिणाम हुए, दर्शन मोहिनी कर्म का भी उपशम हो गया। जैसे आप चने को पीस कर दाल बनाते हैं ना, बेसाई मिथ्या पिस करके सम्यक स्वरूपी यंत्र के माध्यम से 3 टुकड़ों में बढ़ गया और मिथ्या का उपशम होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। ऐसा भगवान का दर्शन है। और आगे इतना ही नहीं, चारित्र मोहिनी कर्म पर भी चोट पड़ी कि वो शास्त्रार्थ करने आए थे, नतमस्तक हो गए और महावीर भगवान की तरह बनने के महा हो गए। एक दो नहीं, पूरे 1500 भक्त जीवों ने, आसन भक्त जीवों ने दिगंबरी मुनि इच्छा अंगीकार कर वैदिकनाथ आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का कौन सा दिन? कब? आज का दिन था। मतलब इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति आदि को परम गुरु महावीर भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसे महावीर भगवान को प्राप्त किया और महावीर भगवान ने प्रदर्श के रूप में योग पात्रों को प्राप्त किया और प्राप्त करके अगले दिन अर्थात श्रावण कृष्ण एक प्रतिपदा के दिन अर्थात आने वाले कल के दिन वाणी घृणा प्रारंभ हो गई। इसलिए वीर भगवान का शासन भाई कल से प्रारंभ हुआ, इसलिए कल के दिवस को वीर शासन जयंती के रूप में जानते हैं। एक महावीर भगवान के समय से एक गुरु पूर्णिमा का पर्व चला आया। हमारी भारतीय संस्कृति में अनेक लोगों ने गुरु की महिमा गाई। एक आप लोगों ने भी दोहा सुना होगा, एक तन विश्व की बेदरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए और गुरु मिले तो अभी सस्ता मान, तो अभी सस्ता मान। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है। गुरु का अर्थ क्या होता है? बाहरी, जो गुणों से बाहरी होते हैं,
जो गुणों से युक्त होती, जो गुणों से भरे होते, वह गुरु होते। हमारा शरीर तो विष की तरह है, इससे कुछ सिद्ध नहीं होने वाला। एक बार अपने श्री योग सागर जी के सामने में हम बंडा नगर की ओर जा रहे थे। दमोह से बिहार किया था, तो एक शाहपुर नाम का एक बड़ा कस्बा मिलता, नगर मिलता है। अब वहां मंदिर में दीवार पर लिखा था, जैसे कड़वी कुंभी किसी काम की नहीं होती है, किंतु उसको सुखा करके भी नदी पार की जा सकती है। उसी प्रकार से एक अवतारिक शरीर किसी काम का नहीं होता है, किंतु इस शरीर से रत्नात्रय की साधना करके संसार सागर भी पार किया जा सकता है। अपने ऊपर निर्भर करता है इसका उपयोग कैसे करना है। आजकल तो 12-1 बज जाता है मोबाइल चलाते चलाते, और 9-10 बजते हैं सुबह होते होते। तो वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी, बिस्तर की चाय। हम अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते भैया, आप समझ लेना अपने तरीके से। बिछुना की चाय 10-11 बजे होती है। आप दुकान के लिए 12 बजे खुलती। हमसे लोग बोल रहे थे आप हमारा विकल्प नहीं करना, अच्छे से प्रचार किया करो प्रयास। हमारे यहाँ दुकान तो 12 बजे खुलती है। अब 12 बजे दुकान खुलती है तो आप होते कब बताओ तो 11 बजे हो रहे, तो हम क्या करें बताओ। यहाँ ये कहा जा रहा है जो शरीर है इसका सदुपयोग करोगे संसार से मुक्ति मिल सकती है, और दुरुपयोग करोगे तो विष की बेदनी तो है। विष को खाने से तो एक पर्याय छूटती है, एक जीवन नष्ट होता है। तो शरीर के माध्यम से विषयों का सेवन करते हैं तो भव भव में मरण होता है, महाविष की तरह। आचार्य महाराज आज अपने को प्राप्त हुए, ये हमारा सौभाग्य है। किसी ने कहा है गुरुवर के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से उनकी तकदीर बदल जाती है। अरे जो गुरु चरणों में शीश झुकाता है उसकी तो हाथों की लकीर बदल जाती है। गुरु की महिमा ही अपरंपार। बंधुओं, पंचम काल में जन्म लेते बहुत सम्यक दृष्टि नहीं होती, मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते, चाहे आचार्य गोदर हो, आचार्य सुदर्शन स्वामी हो, आचार्य कुंद गोस्वामी हो, सभी मिथ्यात्व के साथ में इस भरत क्षेत्र पर जन्म लिया उन्होंने। इसलिए जन्मदिन कभी मनाने का भाव नहीं करो, मगर दीक्षा से मनाना अपने लिए जरूर चाहिए। गुरु की महिमा दीक्षा से है, जन्म से नहीं। मगर हम लोग ऐसे हम ना दीक्षा दिवस याद रखते हैं, ना आचार्य पदारोहण दिवस याद रखते हैं। मैं अभी पूछो बालाघाट वाला से, बताओ बंधुओं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्म कब हुआ? आचार्य पदारोहण कब हुआ? स्पष्ट कर देता हूं, नहीं बता पा। क्या बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। चलो आपकी आवाज नहीं आ रही, हम बता देते। ज्येष्ठ कृष्णा दूज
इस दिन आचार्य पद की प्राप्ति हुई। आगे पूछोगे आपका मुनि विद्यासागर जी की दीक्षा का हुई? जल्दी बोलो है। चलो हाँ बताओ, नहीं ओवर राइडिंग नहीं, बताओ जल्दी से। अब आपने ना दीक्षा दिवस बता पाया ना आपने आचार्य पद दिवस बता पाया। आषाढ़ शुक्ल पंचमी को मुनि दीक्षा। अब देखो अगला प्रश्न करता हूं मैं, आप बताओ आचार्य महाराज का जन्म कब हुआ? बोलो। अब देखो डर रहे गड़बड़ ना हो। मतलब आपको शरीर का जन्म तो याद है, संयम का जन्म याद नहीं रहा। ऐसा ही साहब आप लोगों का। अरे आपको जन्मदिन याद नहीं रखना, आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस और आचार्य पदार्पण दिवस याद रखना चाहिए। हमारे गुरु विद्याधर नहीं, हमारे गुरु पीलू नहीं, हमारे गुरु मुनि विद्यासागर नहीं, हमारे गुरु तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज। मुनि दीक्षा लेकर के तो जीव स्वयं का कल्याण करता है, मगर आचार्य पद प्राप्त करके पूरे संसार का कल्याण करता है। इसलिए आप लोगों को मुनियों का, आचार्यों का भी जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। आचार्य महाराज ने 2005 में आत्मा सत्संग की कक्षा में कहा था कि शरीर का जन्मदिन मनाना मिथ्यात्व का पोषण करना है, अर्थात पाप का समर्थन करना है। किंतु दीक्षा दिवस मनाना ये संयम का समर्थन करना है, अपने जीवन में संयम प्राप्त करने की भूमिका तैयार करना है। इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। आज गुरु महाराज का याद करने का दिन है बंधुओं। आज साधु तो बहुत सारे, आचार्य महाराज ने पंचम काल में जन्म लिया, ये उनका सौभाग्य नहीं, किंतु हमने आचार्य महाराज के समय में जन्म लिया, ये हमारा सौभाग्य है। और आज के दिन अपने को आचार्य विद्यासागर जी महाराज को याद नहीं करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए। आज तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का आभार व्यक्त करना चाहिए, उन्होंने हमें ऐसे गुरु प्रदान किए। एक बार की बात है, आचार्य महाराज कितने सेज हैं और सबके भावों को कितना समझते हैं, मेरे एक संस्मरण से आप बात को समझ सकते हो। हम बीनावरा में गुरु महाराज के पास आए थे, संध्या काल में भैया बटी कर रहे थे। हमने आचार्य महाराज की भैया बटी करते करते कहा, आचार्य सिंह जी मेरा आज उपवास था और आपका जब पड़गान हुआ तो मैं देख रहा था, जिस जगह में आपका पड़गान हुआ पहले ही इतनी भीड़ पहुंच गई, आपको ही अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। कमरे में भी भीड़, दहलान में भी भीड़। तो उस समय आपको कैसा लग रहा था? सुन रहे हैं आप लोग? सुनना है ना? समय तो नहीं हो गया? हाँ। हमने पूछा जब आपको आधा पड़गान किया उस जगह में, आपके जगह में आपको ही जाने नहीं मिला, कैसा लग रहा था? उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था इन लोगों में विवेक नहीं। क्या है? विवेक नहीं। तो मुझे लगा थोड़ा और पूछना चाहिए, अभी समाधान में मजा नहीं आया। तो हमने आचार्य जी आपको उस समय और कैसा लगा?
आचार्य महाराज बोलते हैं, फिर ऐसा लगा यदि मैं भी इनकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। मतलब कौन गुरु को और नहीं देना चाहेगा? समझ नहीं आया? वो सामने वालों की भावना को कितना समझते। आप लोग बार बार गए, रास्ते में निवेदन करने गए, हमारे पास तो बिल्कुल बाद में आए और वहां गए निवेदन किया तो जरूर उन्होंने इसी प्रकार बालाघाट वालों का भाव भी समझा होगा। तो आप क्या चतुर्मास कराते हैं? आप गुरु पूर्णिमा कराते हैं। उन्होंने तो जो करना था कर दिया आपके लिए, और हमसे जो बन सका हमने भी किया। मैंने संकल्प नहीं किया था बालाघाट आने का। 3.25 किलोमीटर बालाघाट करेंगे में संभव है क्या? मुझे स्वयं को नहीं लग रहा था। तो आचार्य महाराज को ही पता, मुझे ज्यादा गर्मी लगती है। एक गर्मी निकल गया तो 1 साल निकल जाता है। कि उनके शब्द थे एक बार हमारे को लेकर के, फिर भी हमने चलना प्रारंभ करो और चलेंगे तो बालाघाट वालों को भी लगेगा महाराज का बिहार हो रहा है, और गुरु महाराज के पास भी समाचार पहुंचेगा हाँ बिहार हो रहा है। और नहीं पहुंचेंगे तो रास्ता तो कैसा है, कहीं भी चतुर्मास कर लो, जहां से निकले और जहां तक पहुंचना है सब जगह समाज है। कोई ऐसा स्थान तो ये नहीं समाज नहीं मिलेगी। फिर भी भावना थी चातुर्मास तो बालाघाट ही होगा, जैसा प्रशासन जी ने कहा वैसा ही होगा। और धीरे धीरे आपके सहयोग के साथ में चलना प्रारंभ किया और कल नहीं परसों बालाघाट प्रवेश हो ही गया। अब ये तो सब हो गया, मगर ऐसा अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आप वर्षा काल का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। 8:30 की बात हुई थी। अब आज भी हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कल से हम कोशिश करें 8:30 पर यहाँ आ जाएं तो अपनी बात प्रारंभ करें। भाइयों अभिषेक पूजन करो, अच्छी बात है। आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की बात को ध्यान रखो। और मैं तो बालाघाट वालों से कहना चाहता हूँ, गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो इतनी गुरु दक्षिणा दो कि जब तक महाराज रहेंगे तब तक महाराज की कक्षाओं का लाभ लेते रहेंगे। महावीर भगवान की वाणी तो खिली, मगर वाणी को झेलने वाले भी थे। तो मैं चाहता हूं महावीर भगवान को गौतम स्वामी जैसे, इंद्रपुति का नाम गौतम स्वामी रखा गया, अग्निपुति का वैष्णव स्वामी नाम रखा गया, वायुपुति का जम्बू स्वामी नाम रखा। उनको भी पानी झेलने वाले मिल गए। तो हे भगवान बालाघाट के मूल नायक, मैं भी विनती करता हूँ बालाघाट की पूरी समाज मेरी बात को भी झेलने वाली हो जाए, और जब भी स्वागत पूरे लोग हो जाए। इसलिए आप लोगों को सब बातों का ध्यान रखना। मध्याह्न काल में भी 3:15 से स्वागत होना है। कल बहुत सारे लोग आए थे, मगर बहुत सारे मतलब 1 वचन 2 वचन और बहुवचन होता, 3 को भी बहुत सारे बोल सकते हैं, मगर पर्याप्त लोग नहीं थे। पूरी महिलाओं को बहनों को कहूँगा आपको तो आना ही। 2:30 बजे बच्चे विद्यालय से आ जाते हैं, कौन घंटे में उनको तैयार कर दो, खिलाने पिलाने के बाद में दोपहर का स्वागत भी विशेष है। और पुरुष लोगों से कहूँगा आप मुनि महाराज की भक्ति करते हो, गुरु पूर्णिमा मनाते हो, तो जब भी कक्षा लगती है अपने नगर में मुनि राज की कक्षा है तो पुरुष भी होना चाहिए। आवश्यक नहीं, अनिवार्य पुरुष भी होना चाहिए।
आजीविका की क्लास लगती है तो महिलाएं नहीं होना चाहिए, इसे मर्यादा रहती है। जिन परिवारों में एक से अधिक लोग हैं, एक व्यक्ति दुकान खोल ले तो बाकी दोपहर में स्वाध्याय में आए और साथ में 6:30 भक्ति होती है उसमें भी आए। इस प्रकार वर्षा काल में निर्माणियों की औषधि लेकर के अनादि काल के जन्म जन्म मृत्यु के रोग को आप नाश करने का प्रस्ताव करें तो ये चातुर्मास बहुत ही सार्थक हो सकता है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि चातुर्मास से सबके जीवन में कल्याणकारी हो, सबके लिए मील का पत्ता हो, सबके लिए वरदान हो। अहिंसा परमो धर्म की सुनो कुछ अध्यक्ष जी बोला एक मिनट सुन लो, ज्यादा समझ ही नहीं, एक मिनट समझे जाओ। बोलिए देवादिदेव 1000 मूल नायक आदिनाथ भगवान की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज